students, welcome to BBVN online classes. Myself Mamta, and in our previous video we were talking about preposition of time. So preposition of time जो है वो mainly show करता है किस चीज को, टाइम को, ठीक है। और उसके साथ साथ में preposition का काम भी करता है, यानी कि जो हमारे नाउन होते हैं, प्रोनाउंस होते हैं और अदर पार्ट ऑफ सेंटेंस होते हैं, जैसे कि ये सारे, उनको लिंक करने का काम करते हैं टाइम वर्ड्स के साथ में, यानी कि वो वर्ड्स जो कि टाइम शो करते हैं उनको लिंक करने का काम करते हैं अदर पार्ट ऑफ सेंटेंस में, ठीक है। सो 3 टाइप ऑफ प्रपोजिशन, दैट इज एट, ऑन एंड इन, जो है वो हम पहले ही उनका यूज करना सीख चुके हैं। तो इस वीडियो में हम सीखेंगे जो बाकी की प्रपोजिशन ऑफ टाइम है, जो कॉमनली हम डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं उनका। सो फर्स्ट वन इज फ्रॉम एंड टू, यानी कि फ्रॉम और टू ये दोनों वर्ड साथ में यूज किए जाते हैं। और इसके सामने मैंने लिखे हैं ये की पॉइंट्स। अगर आप की पॉइंट्स को लर्न कर लेते हैं तो इट इज गोइंग टू बी मोर इजी फॉर अस कि हम जो है ये तय कर सके कि कहां पर इसका यूज करना है। तो फ्रॉम और टू का यूज कहां पे करना है, फिक्स्ड टाइम को शो करता है। टाइम स्पेन का मतलब होता है टाइम लिमिट, ठीक है, समय अवधि जिसको हम हिंदी में कहते हैं। तो टाइम स्पेन को शो करता है विद बिगिनिंग एंड एंड। तो फ्रॉम तो बिगिनिंग को दिखाएगा और टू जो है वो एंड को दिखाएगा। सी आई हैव रिटन एन एग्जाम्पल, आई वर्क देयर फ्रॉम 2017 टू 2010 टू 2017। यहाँ पर मेरा जो फ्रॉम है वो बिगिनिंग को शो कर रहा है और टू जो है वो एंड को शो कर रहा है, यानी कि मैंने कब से कब तक काम किया, 2010 से लेके 2017 तक। आई विल स्टे देयर, मैं वहां पर रुका, कब से, फ्रॉम 10 AM टू 6 PM, सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक। तो अगर मुझे एक टाइम ड्यूरेशन जो है वो इंडिकेट करना है, वो शो करना है या वो चीज कहनी है, तो मुझे फ्रॉम एंड टू जो एज प्रीपोजिशन है उसका यूज करना चाहिए। द नेक्स्ट वन इज सिंस। सिंस का यूज जो है हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस जो है उसमें यूज करते हैं, उसके बाद में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में यूज करते हैं और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में यूज करते हैं। यानी कि ये वाला जो वर्ड है ये प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर तीनों में यूज होता है। सो इसका की पॉइंट है, इट इंडिकेट्स ए टाइम स्पेन, वही समय अवधि दिखाता है, बिगिनिंग इन पास्ट एंड स्टिल कंटिन्यूइंग इन प्रेजेंट, यानी कि उसकी बिगिनिंग तो आपको पास्ट में दिखाएगा लेकिन अभी भी ये बताएगा कि अभी भी वो काम जो है वो चल रहा है। जैसे कि हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में देखते हैं कि बिगिनिंग, पास्ट में बिगिनिंग हुई है वो शो करता है, प्लस कंटिन्यूटी भी शो करता है। सो आई हैव रिटन हियर एन एग्जांपल, ठीक है, ताकि हम इसको अच्छे से समझ सके। He has been in the village since Sunday. कब से है वो, since Sunday, यानी कि अभी तक वो वहीं पर है, संडे से है और अभी भी वापस विलेज से नहीं आया है। सो सिंस जो है वो क्या करता है, टाइम ड्यूरेशन को दिखाता है, पास्ट में शुरू होकर जो प्रेजेंट में कंटिन्यूअस है उसके लिए। देन फोर में सेम जो है टेंस में यूज होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में। की पॉइंट देखते हैं, इंडिकेट अ पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि ये टाइम का अमाउंट आपको बताता है कि कितनी देर के लिए कोई चीज जो है वो हुई है। इन द पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, जैसा कि मैंने बोला तीनों टेंस में इसका यूज किया जाता है। फॉर एन एग्जाम्पल, ही स्टेड देयर फॉर 4 hours, वो वहां पर रुका। अब कितनी देर के लिए रुका, 4 hours के लिए। ये हमें पीरियड ऑफ टाइम या अमाउंट ऑफ टाइम जो है वो क्लियरली शो कर रहा है कि 4 घंटे के लिए वहां पे रुका। आई विल वर्क विद देम फॉर अ ईयर, मैंने उनके साथ में काम किया, कितने टाइम तक काम किया, 1 साल तक काम किया। सो फोर जो है वो अमाउंट ऑफ टाइम बताता है और सिंस जो है वो बिगिनिंग तो बताता है बट एंड में इसको कंटिन्यूटी बताता है, ठीक है। तो ये सिंस और फोर में हमारा जो है वो डिफ्रेंशिएशन भी हो गया। फिर आता है बिफोर। बिफोर का मतलब पहले होता है, डे टू डे लाइफ में तो हम इसको बहुत ज्यादा यूज करते हैं, बट अगर हम इसके की पॉइंट को जान लें तो हमारे लिए और भी अच्छा रहेगा। पीरियड ऑफ टाइम फ्रॉम अ पॉइंट, यानी कि समय को दिखाता है फ्रॉम अ पॉइंट, यानी कि कब से शुरू हुआ, ठीक है। सो आई वॉन्ट टू लीव बिफोर लंच, मैं चाहता हूँ यहाँ से जाना, कब जाता हूँ, बिफोर लंच, यानी लंच तक तो मैं यहीं पर हूँ लेकिन बिफोर लंच मैं यहाँ से निकल जाना चाहता हूँ। ही वॉज वेरी नर्वस, कब था वो वेरी नर्वस, बिफोर द इंटरव्यू, यानी कि इंटरव्यू शुरू होने के पहले जो है वो बहुत ज्यादा नर्वस था। सो इस तरीके से फ्रॉम टू, सिंस, फॉर एंड बिफोर
इसकी आप जो है वो कीवर्ड जो है वो मेनली याद करेंगे। सो द नेक्स्ट प्रीपोजिशन इज आफ्टर, ठीक है। सो मेनली ये जो है अपोजिट ऑफ बिफोर, बिफोर को जहां पर आप यूज करते हैं उसके जस्ट अपोजिट में आफ्टर का यूज करते हैं। इसका कीवर्ड है फॉलोइंग इवेंट, यानी कि जो आगे होने वाला है उस इवेंट के लिए, उस एक्शन के लिए या उस थिंग जो कि होने वाली है उसके लिए हम आफ्टर का यूज करते हैं। सी फॉर एन एग्जाम्पल, आफ्टर प्लेइंग फुटबॉल वी वेंट होम, हम घर कब गए। सो आफ्टर जो है यहाँ पर हमें प्रेपोजिशन ऑफ टाइम को शो कर रहा है, ठीक है। ये आफ्टर वर्ड जो है वो हमने पहले क्यों लगाया है, हमारा जो फोकस पॉइंट है आफ्टर, बाद में गए, किसके बाद में गए, फुटबॉल खेलने के बाद में, कहाँ गए, वी वेंट होम, ठीक है। आई विल सी यू आफ्टर सम टाइम, मैं तुम्हें मिलूंगा, कब मिलूंगा, आफ्टर सम टाइम। सो दिस इज showing a relationship between other part of sentence and the time, ठीक है। इस सम टाइम जो टाइम को शो कर रहा है, इसका जो है रिलेशनशिप अदर पार्ट ऑफ सेंटेंस के साथ में अगर कोई लिंक करने का काम कर रहा है तो वो हमारी preposition ऑफ टाइम है। द नेक्स्ट इज ड्यूरिंग, ठीक है। सो इसका की पॉइंट है इंडिकेट्स पीरियड ऑफ टाइम थ्रू आउट द कोर्स ऑफ एनी इवेंट और एक्शन। ड्यूरेशन का मतलब हम क्या समझते हैं, प्रोसेस जिस टाइम पर हम वर्क को कर रहे हैं। सो ड्यूरिंग भी जो है वो मेनली सिमिलरली उसी समय अवधि को शो करता है। पीरियड ऑफ टाइम को दिखाता है थ्रू आउट द कोर्स ऑफ एनी इवेंट और एक्शन, यानी कि पूरे टाइम, जितने भी टाइम एक्शन चला उस टाइम को शो करने के लिए हम ड्यूरिंग वर्ड का यूज करते हैं। दे डोंट टॉक ड्यूरिंग डिनर, यानी कि जितने देर डिनर करते हैं उस टाइम पर वो बात नहीं करते हैं, तो उस डिनर के ड्यूरेशन को दिखाने के लिए हमने ड्यूरिंग का यूज किया है। द नेक्स्ट वन इज बाय, बाय का तो हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं, बट अगर सही में देखें इन अ करेक्ट वे, इट मीन्स विद इन द एक्सटेंट और पीरियड ऑफ ड्यूरिंग समथिंग, यानी कि जब आप कुछ कर रहे हैं तब आप ये टाइम ड्यूरेशन को दिखाने के लिए बाय का यूज करते हैं। जैसे ही विल रिटर्न बाय 6 PM, कब तक लौट आएगा, 6 बजे तक। सो एक तरीके से इसने हमें क्या दिखाया है, कोर्स ऑफ टाइम। आई विल कंप्लीट द असाइनमेंट, कब तक मैं कर लूंगा, बाय संडे, यानी कि आई विल कंप्लीट द असाइनमेंट बाय संडे, यानी कि किसी भी काम को जो आप कर रहे हैं उसका एक्सटेंड या फिर लेवल या फिर पीरियड ऑफ टाइम, कब तक आप उसको कर लेंगे या खींचेंगे उस काम को, ड्यूरिंग डूइंग समथिंग, ठीक है। यानी कि किसी काम को आप कब तक कर लेंगे उसको शो करने के लिए, उस टाइम पीरियड को शो करने के लिए हम बाय का यूज करते हैं। ड्यूरिंग में हमने क्या किया, केवल समय शो किया, यानी कि आप लंच पर बैठे और आपने लंच किया, उस दरमियान जो टाइम है वो। बट यहाँ पर जो है वो बाय जो है वो कंप्लीएंस भी दिखाता है, कंप्लीटनेस दिखाता है कि मैं कब तक लौट आऊंगा, 6 बजे तक, ठीक है। कब तक उसका असाइनमेंट पूरा कर लेगा वो, संडे तक। फिर आपका आता है अंटिल और टिल, ये जो वर्ड है हिंदी में इनका मीनिंग निकलता है कब तक या फिर जब तक। मेनली जो है सिमिलर वर्ड्स है, सिमिलर वे में यूज किए जाते हैं। इंडिकेट्स स्पेसिफिक और अनस्पेसिफिक टाइम, कई बार स्पेसिफिक टाइम को शो करते हैं, कई बार अनस्पेसिफिक टाइम को शो करता है। इट डिपेंड्स ऑन द कंटेक्स्ट और द सिचुएशन, या फिर अप टू अ पॉइंट, कई बार हमें एक पॉइंट भी दिखाते हैं कि यहां तक ये काम जो है वो हुआ। सी द एग्जाम्पल, दे विल नॉट रिटर्न अंटिल फ्राइडे, वो कब तक नहीं लौटेंगे, फ्राइडे तक। अगर मैं यहाँ पर अंटिल की जगह पर टिल का यूज करती हूँ, they will not return till Friday, that is also going to be okay because they are used in a similar way. Wait for me until I return, इंतजार करना मेरा जब तक मैं लौटू ना। यहाँ पर अगर मैं till का यूज करती हूँ, wait for me till I return, तो भी वो सही ही होगा। सो इस तरीके से preposition of time के हमने बहुत सारे टाइप जो हैं और उनके की पॉइंट्स जो हैं वो पढ़े। अगर हमें सही वे में इनका यूज करना है तो आई विल प्रिफर और आई विल सजेस्ट कि मैं आपको ये कहूँ कि आप जो इनके कीवर्ड्स हैं वो याद रखें, सो दैट इट इज गोइंग टू बी मोर इजी फॉर यू टू यूज देम इन अ सेंटेंस। इन आवर नेक्स्ट पार्ट वी विल डिस्कस अबाउट preposition of time. Thank you.